गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। टेक आउट योर हिंदी बुक, पेज नंबर 78, पाठ 14, परोपकारी शतपत्र। ये क्या है? जातक कथा, मतलब किसी के बारे में वास्तविक कथा होती है, इसको क्या बोलते हैं? जातक कथा। तो इस कथा में क्या है? भगवान बुद्ध है ना, उनके पिछले जन्म की एक कहानी दी गई है। इसका उद्देश्य क्या है? दूसरों की मदद करना और जीवों के ऊपर दया की भावना जागृत करके मनुष्य में संवेदनशीलता का गुण का विकास करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 14, परोपकारी शतपत्र, जातक कथा। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने हमारे समक्ष भगवान बुद्ध के पिछले जन्म से संबंधित एक जातक कथा प्रस्तुत की है। ये जो पाठ है, इसमें भगवान बुद्ध के पिछले जन्म की एक कहानी प्रस्तुत की कथा। इसका उद्देश्य दूसरों की मदद करके जीव मात्र के प्रति दया की भावना को जगाकर मनुष्य में संवेदनशीलता के गुण का विकास करना है। मतलब इस कथा का क्या उद्देश्य है कि हमें दूसरों की मदद करना चाहिए और जीवों के प्रति अपने मन में दया रखना चाहिए और अपने अंदर संवेदनशीलता का गुण भी रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक जंगल था, उसमें शतपत्र नाम का एक कठफोड़ा पक्षी रहता था। एक कोई पक्षी था, उसका नाम क्या था? शतपत्र। कठफोड़ा एक पक्षी होता है, उसका नाम क्या था? शतपत्र। वह केवल फल फूल और पत्ते ही खाता था। जो कठफोड़ा होता है, ये सिर्फ फल फूल खाता है और पत्तियाँ ही खाता है, जबकि दूसरे कठफोड़े कीड़े मकोड़े खाते थे। जो बाकी जो दूसरे थे वो सब खाते थे। ये वाला जो कठफोड़ा था, ये सिर्फ पेड़ पत्ते खाता था, शाकाहारी था ये। यह देखकर सभी कठफोड़े हैरान होते थे। तो उसके साथी जो मित्र थे, इसको देखकर सब हैरान रहते थे। एक दिन एक कठफोड़े ने शतपत्र से कहा, अरे शतपत्र, तुम कठफोड़ होकर भी कीड़े मकोड़े क्यों नहीं खाते? तो एक कठफोड़ा जो कीड़ा था, पक्षी था, उसने शतपत्र से कहा, तुम कठफोड़े होकर भी कीड़े मकोड़े क्यों नहीं खाते? तो क्योंकि और जो कठफोड़ होते हैं वो सब कीड़े मकोड़े खाते हैं। शतपत्र ने कहा, अपनी भूख मिटाने के लिए किसी को मारना मुझे अच्छा नहीं लगता। शतपत्र था जो वो दयालु पक्षी था, तो उसको किसी को मार के खाना अच्छा नहीं लगता था। शतपत्र की बात सुनते ही वह कठफोड़ा जोर से हंसा और उसका मजाक उड़ाने लगा। जब शतपत्र ने ऐसा कहा तो कठफोड़ा जोर से हंसा और उसका मजाक उड़ाने लगा। शतपत्र को उनका मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा, इसलिए वह दूसरे जंगल में चला गया। शतपत्र के ऊपर जो दूसरा पक्षी मजाक उड़ा रहा था, उसको शतपत्र को अच्छा नहीं लगा, तो वो दूसरे जंगल में चला गया। एक दिन शतपत्र पेड़ पर बैठा हुआ था, तभी उसे किसी के कराहने की आवाज़ सुनाई दी। एक दिन क्या हुआ, ये पक्षी पेड़ पर बैठा हुआ था, इसको किसी के मतलब तकलीफ़ की आवाज़ सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा तो एक शेर पेड़ के नीचे लेटा लेटा दर्द से तड़प रहा था। तो उसने देखा तो एक शेर था, वो पेड़ के नीचे दर्द से तड़प रहा था। शेर को तड़पता देखकर शतपत्र को उस पर दया आ गई। जब शतपत्र ने उसको देखा कि शेर तड़प रहा है, तो उसको उसके ऊपर दया आ गई। वह उसके पास गया और बोला, हे महाराज, आपको क्या कष्ट है? आप इस प्रकार क्यों करा रहे हैं? मुझे बताइए, शायद मैं कुछ काम आ सकूं। वो शेर के पास गया और बोला कि आप इस तरह क्यों करा रहे हैं? आपको क्या तकलीफ़ है? मुझे बताइए, हो सकता है मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। शेर बोला, अरे भाई, तुम इतने छोटे से तो हो, तुम मेरी क्या मदद करोगे? शेर बहुत बड़ा जानवर होता है। कठफोड़ा जो शतपत्र था वो छोटा सा था। तो शेर ने उससे कहा, तुम तो इतने छोटे, तुम मेरी क्या मदद करोगे? शतपत्र बोला, महाराज कुछ तो बताइए। शतपत्र बोला, फिर भी आप कुछ बताइए तो। शेर ने कहा, कल शाम को मुझे तेज़ भूख लगी थी, तभी मुझे एक हिरण दिखाई दिया। मैंने जल्दी से उस हिरण का शिकार कर लिया और खाने लगा। कल शाम को क्या हुआ, मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी, तो मुझे सामने एक हिरण दिखा, तो मैंने शेर उसका शिकार करके उसको खाने लगा। जल्दी जल्दी में मैंने मांस के साथ साथ हड्डी का टुकड़ा भी खा लिया। जानवर, शेर तो जानवर ऐसा होता है, वो सब कुछ खा जाता है। तो उसने क्या करा, शेर ने हिरण का मांस खाया, उसके साथ हड्डी के टुकड़े भी खा गए। वही हड्डी का टुकड़ा मेरे गले में फंस गया। तो शेर ने जो हड्डी का टुकड़ा खाया था, वो उसके गले में फंस गया। अब और वह अंदर नहीं, ना वो अंदर जा रहा है ना बाहर। उसी के कारण मैं दर्द से तड़प रहा हूँ। शेर बोला, मेरे गले में जो हड्डी का टुकड़ा पड़ा है, फंसा है, वो ना बाहर निकल रहा है ना अंदर जा रहा है, उसी कारण मुझे दर्द हो रहा है। शेर की बातें सुनकर शतपत्र सोच में पड़ गया। सोचते सोचते उसे एक उपाय सूझा।
शतपत्र जो था शेर की बात सुनकर विचार करने लगा और उसको एकदम से कोई उपाय सूझा। वह बोला, ठहरिए महाराज, मैं अभी एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर आता हूँ, फिर उससे आपके गले में फंसी हड्डी का टुकड़ा बाहर निकालूँ। उसने शेर से कहा, महाराज रुको, मैं अभी एक लकड़ी का टुकड़ा लाता हूँ, उससे तुम्हारे गले में जो हड्डी का टुकड़ा फंसा है, लकड़ी का टुकड़ा लाता हूँ, हड्डी फंसी उसको बाहर निकालूँ। शतपत्र उड़कर गया और कुछ ही देर में एक लकड़ी का टुकड़ा ले आया। फिर उसने शेर से कहा, महाराज आप मुँह खोलिए। वो दौड़ लगा के गया और लकड़ी का एक टुकड़ा ले आया और उसने शेर से कहा, अब आप मुँह खोलिए। मैं लकड़ी का टुकड़ा आपके दांतों के बीच में फंसा दूंगा और फिर लंबी चोंच से हड्डी के टुकड़े को निकाल दूंगा। उसने कहा, ये लकड़ी मैं आपके दांतों के बीच में फंसा दूंगा तो आपका मुंह चौड़ा हो जाएगा और मैं अपनी चोंच से आपकी हड्डी का टुकड़ा निकाल दूंगा। शेर ने शतपत्र की बात मान ली। फिर शतपत्र शेर के मुंह में घुसा और उसने अपनी लंबी चोंच से हड्डी के टुकड़े को निकाल लिया। शेर ने शतपत्र की बात, फिर उसने क्या करा, शेर के मुंह में शतपत्र घुसा और उसने उसकी अपनी चोंच से हड्डी के टुकड़े को निकाला। हड्डी का टुकड़ा बाहर निकलते ही शेर के गले का दर्द ठीक हो गया। जो उसके गले में हड्डी फंसी थी वो निकल गई, तो शेर के गले का दर्द ठीक हो गया। शेर ने शतपत्र को धन्यवाद दिया और कहा, शतपत्र, आज तुम मेरे गले की हड्डी का टुकड़ा निकाल कर मुझ पर बहुत उपकार किया है। उसने कहा, आज तुमने मेरी गले की हड्डी निकाली, इसलिए तुमने मेरे ऊपर बहुत उपकार किया, मतलब परोपकार किया। मैं तुम्हें हमेशा याद रखूँगा। फिर शतपत्र वहाँ से उड़कर चला गया। जानते हो बच्चे, शतपत्र बोधिसत्व भगवान बुद्ध थे, जो अपने सभी जन्मों में दयालु और अहिंसक परोपकारी थे। जो गौतम बुद्ध थे ना, भगवान बुद्ध, वो अपने अंदर बहुत दया भावना रखते थे, तो वो पशु जीवन में भी अहिंसक और परोपकारी थे। तो सभी जन्मों में वो अच्छे कर्म करते थे। तो हमें हमेशा अपने अच्छे कर्मों को करना चाहिए, उसका हमें अच्छा फल मिलता है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।